शाम का समय था। सब लोग चिंतित बैठे थे। विद्या बेचैन होकर बार बार घड़ी देख रही थी। मायरा का पीटी तो अब तक खत्म हो गया होगा। वो अब तक घर क्यों नहीं लौटी? कहीं फिर किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? मासा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अरमान और अभीरा का तो मुसीबतों से पुराना रिश्ता है। ये दोनों जहां भी जाते हैं, परेशानी खुद चलकर आ जाती है। विद्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर माहौल भारी था। तभी जमाई साहब बोले, आप लोग भी ना हर बात में इन बच्चों को दोष दे देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक अरमान और अभीरा इस घर में हैं, मुश्किलें मंडराती ही रहती हैं। मासा को ये बात चुभ गई। उनकी किस्मत में संघर्ष लिखा है, इसमें उनकी क्या गलती है? जमाई साहब, हमने तो कल भी आपका साथ दिया जब आपने कहा था कि कंट्रोवर्सी शांत होने तक अरमान और अभीरा को घर से बाहर जाना चाहिए। हमने कुछ नहीं कहा, विरोध भी नहीं किया। थोड़ी देर खामोशी रही। फिर मासा ने धीरे से कहा, मुझे तो अब शर्म महसूस हो रही है, शायद हमने गलत किया। विद्या ने समझाते हुए कहा, नहीं मासा, आपने कुछ गलत नहीं किया। वो फैसला घर की भलाई के लिए था। लेकिन सच ये भी है कि अरमान और अभीरा ने भी कुछ गलत नहीं किया। उनकी नीयत साफ है, बस वक्त उनका साथ नहीं दे रहा। पूरा घर खामोश हो गया। सबके दिलों में सवाल था, क्या अरमान और अभीरा फिर से घर से जाएंगे? या इस बार परिवार उनके साथ खड़ा रहेगा? वक्त ही बताएगा कि इस रिश्ते की अगली परीक्षा कैसी होगी।